हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रही है हमारे पास क्या होगा, एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर होगा। उसकी वजह से हमें क्या निकालना है कि मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब सपोज यहाँ पर हम एक एरिया कंसीडर कर रहे हैं, उसकी वजह से मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया किसी भी चार्ज कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, बिकॉज हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। और जो भी ये टॉपिक है, ये टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो चैप्टर है उसके अंदर है। मतलब 3 टॉपिक हैं आपके सब टॉपिक्स। वैसे जो मेन पार्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का होता है, जो भी हम कर चुके। जैसे स्फेरिकल सेल के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एट ए गिवन पॉइंट P, सॉलिड स्फीयर के लिए निकाला था, लाइन चार्ज के लिए एक P पॉइंट गिवन था, उस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। उसी तरीके से मतलब रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड ही है हमारा, लेकिन उसमें एक टॉपिक गिवन है छोटा सा, मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। चार्ज कंडक्टिंग सरफेस दिखाने के लिए हमने क्या किया है, एक हमने क्या मान लिया, एक चार्ज कंडक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक सरफेस मान लिया, इसके ऊपर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें फोर्स निकालना है। नॉर्मल अगर हम देखें, सिंपल फोर्स का मतलब क्या होता है, हम फोर्स निकालना चाह रहे हैं। फोर्स निकालने के लिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हम फोर्स का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं वो क्या था, जो भी फोर्स है वो हमारा किसके बराबर होता है, QE। ये हम पढ़ चुके हैं। मतलब टॉपिक के नाम से हमें ये क्लियर है कि हमें ये फाइंड आउट करना है, लेकिन जो भी आपका टॉपिक है उसमें कहीं पे भी ये फॉर्मूला गिवन नहीं है। उसमें डायरेक्ट क्या कर रखा है, Q की वैल्यू E की वैल्यू को पुट करके F निकाल मतलब F आ जाएगा, और फोर्स पर यूनिट एरिया वो क्या बन जाएगा, प्रेशर। मतलब यहाँ पर हम प्रेशर भी निकाल लेंगे। फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब एक तरीके से प्रेशर हो गया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया जब निकालेंगे, एरिया को हम यहाँ पर ए भी लेंगे, ए भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गिवन होगा वो हमारे पास S है, वो हमारा क्या बनता है, प्रेशर बनता है। तो हमारा टॉपिक अल्टीमेटली प्रेशर फाइंड आउट करने का है, लेकिन इसने क्या बोला है, फोर्स पर यूनिट एरिया। बिकॉज इसने पर यूनिट एरिया बोला है तो हम यहाँ पर एक एरिया कंसिडर करेंगे। हमें पता है कि जो फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q × E होता है। लेकिन जो भी हमारी फिगर यहाँ पर गिवन है, यहाँ से हम पहले चार्ज निकालेंगे। बिकॉज जो ये चार्ज गिवन है, मतलब इसकी थ्योरी में जब हम लिखेंगे, चार्ज यहाँ पर आपको प्लस सिग्मा गिवन है, बिकॉज इट्स ए सरफेस, और सरफेस के ऊपर जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो प्लस सिग्मा है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ Q। तो हम सबसे पहले Q निकालने से पहले, मतलब Q अल्टीमेटली हमें फाइंड आउट करना है, तो वो सिग्मा की फॉर्म में निकालेंगे हम, सिग्मा की फॉर्म में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम निकालेंगे, तब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक तरीके से टारगेट है कि हमें F की वैल्यू चाहिए। अब F की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Q और E निकालना पड़ेगा। और Q और E निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हमें जो भी Q है वो ऑलरेडी पता है, हम पहले पढ़ चुके। अल्टीमेटली हमारा जो टारगेट है वो E को फाइंड आउट करने का है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी हमारा ये टॉपिक है, मतलब अकॉर्डिंग टू कूलम थ्योरम जो भी हम पहले कर चुके, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, यहाँ पर हमें ये लिखना है कि यहाँ पर हमने एक चार्ज कंडक्टिंग सरफेस कंसीडर किया है, और जो भी प्लस सिग्मा है वो उसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मली जो कूलम थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो फाइंड आउट करते हैं वो हमारी क्या होती है, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मतलब चार्ज डेंसिटी, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। एप्सिलॉन नॉट मतलब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ओके,
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम 2 पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है, ई को फाइंड आउट करने का। ओके, बिकॉज इसने बोला है पर यूनिट एरिया, तो हम यहाँ पर एक एरिया सपोज कर रहे हैं। ये हमारा एरिया मान लिया हमने। इस एरिया को हमने क्या नाम दिया है, इट्स ए ds। ओके, ये एरिया है ds, मतलब ये जो एरिया है ये हमने इस सरफेस के ऊपर ही मानना है। अब हम क्या मान रहे हैं कि 2 पॉइंट हैं बिल्कुल जस्ट अबोव द सरफेस, जस्ट बिलो द सरफेस। मतलब जो भी ये सरफेस हमने लिया है यहाँ पर, ये जो सरफेस है इसके जस्ट ऊपर ही P पॉइंट है इन वैक्यूम, और इसके नीचे भी एक P पॉइंट, P डैश बोल रहे हैं उसको हम। एक पॉइंट को हम P बोलेंगे, दूसरे पॉइंट को हम P डैश बोलेंगे। इसको हम जो यहाँ पर दूसरा पॉइंट मान रहे हैं उसको हम P डैश बोलेंगे। अब क्या होगा, ये जो सरफेस है, मतलब यहाँ पर बनाते हैं हम उसको अलग से समझने के लिए। यहाँ पर जो सरफेस है, ये जो सरफेस है वो क्या है, ds है। अब पॉइंट P कहाँ पर है, यहाँ पर है, और जो भी ये मतलब इसके ऊपर चार्ज होगा, अगर ये पूरा ऐसे चार्ज है तो यहाँ पर इस ds की वजह से जो भी सरफेस एलिमेंट है छोटा सा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब ये जो सरफेस है और ये P पॉइंट है, मतलब जो भी हमारा ये सरफेस हो गया एक तरीके से, इस तरीके से सरफेस मानेंगे, ये P पॉइंट है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से अपवर्ड। क्योंकि जो ये हमने एलिमेंट लिया है इसके जस्ट अबोव P पॉइंट है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी डायरेक्शन है वो भी क्या होगी, ऊपर की तरफ। अब इसी P पॉइंट के ऊपर, ये तो सिर्फ एक मतलब 2 पार्ट में करके करेंगे हम। जब भी हम P पॉइंट की बात कर रहे हैं या फिर हम P डैश पॉइंट की बात कर रहे हैं, दोनों के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। ds की वजह से वो किसकी तरफ है, ऊपर की तरफ है। जो बाकी का बच गया उसकी वजह से भी वो किसकी तरफ आएगी, ऊपर की तरफ। मतलब जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है P पॉइंट पे वो 2 पार्ट में डिवाइड होगी। एक जो है ds की वजह से, ये हमें पॉइंट लिखने हैं थ्योरी के अंदर। एक ds की वजह से जो कि स्मॉल एरिया एलिमेंट है, स्मॉल एरिया एलिमेंट। ओके, और जो बाकी का पार्ट बच गया ds को छोड़कर, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम क्या मान रहे हैं, इसको हम E1 मान लेते हैं, इसको हम E2 मान लेते हैं। ओके, यहाँ पर रेस्ट पार्ट की वजह से, ठीक है। तो जो भी E है हमारा, E किसके बराबर होगा, E1 प्लस E2। और क्योंकि ये जो है कंडक्टिंग है, मतलब हम कर चुके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टर, ये हम कर चुके हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी किसके बराबर आती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हम कर चुके हैं। ओके, अब हम करते हैं ये हमारा E1 प्लस E2, मतलब जो टोटल फील्ड है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हमारी किसके बराबर आएगी, इसके बराबर आएगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं P डैश पॉइंट की। बिकॉज हम P डैश पॉइंट की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसने पर यूनिट एरिया पूछा है, तो हर एक पॉइंट को कंसीडर करेंगे हम। अगर हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये P डैश पॉइंट है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इस पॉइंट P को हम यहाँ पर बना लेते हैं। जिस तरीके से हमने अलग से P को समझा है, उसी तरीके से P डैश को कैसे करेंगे। ये हमारा क्या है, ds, ये हमारा P डैश पॉइंट है। यहाँ पर क्या होगा, बाकी का भी है, रेस्ट पार्ट भी है, ऐसा नहीं है कि हम रेस्ट पार्ट की वजह से नहीं देखेंगे, उसकी वजह से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। P डैश जो पॉइंट है, इसकी वजह से जो E1 की वैल्यू है वो क्या होगी, डाउनवर्ड। ऊपर वाले में अपवर्ड थी, इसमें P डैश में E1 की जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी, और जो बाकी रेस्ट की वजह से बचेगी वो किसकी वजह से होगी, E2 की वजह से। ठीक है, ऐसा क्यों है, ऊपर वाला जो था उसमें E1 की जो डायरेक्शन थी वो ऊपर की तरफ थी, जो ये थी वो ऊपर की तरफ थी, और ये जो थी वो E2 था। ठीक है, लेकिन जब भी हम P डैश पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये माइनस E1 होगी, मतलब जो E1 है उसका उल्टा होगा, मतलब माइनस E1 होगा, और ये हमारा क्या होगा, E2 होगा। ठीक है, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो P पॉइंट है वो सरफेस एलिमेंट के ऊपर था, लेकिन जो P डैश पॉइंट है
पी डैश पॉइंट जो सरफेस एलिमेंट लिया है हमने ds उसके अपोजिट साइड है, इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि जो भी E1 है वो माइनस E1 होगा। ओके, सिर्फ एक यही पॉइंट है जो इसमें समझने का है, बाकी इसमें जस्ट फॉर्मूला हमें पुट करना है और हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया आ जाएगा। एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर, और वैसे भी जब भी कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। मतलब यहाँ से भी हमें अल्टीमेटली पता चल रहा है कि जो E1 और E2 हैं दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो ये जो वैल्यू है, और कंडक्टर में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जीरो होती है। तो जब हम टोटल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको हम रब कर देते हैं। हमारा अब टारगेट क्या बच गया, टोटल लिखने का। मतलब जिस तरीके से हमने ये टोटल लिखा था उसी तरीके से हम P डैश के लिए जब लिखेंगे तो P डैश के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E1 प्लस, सॉरी E1 तो हमारा माइनस E1 है, प्लस E2 इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर, क्योंकि जो टोटल है वो तो जीरो के बराबर ही है। अब यहाँ से हमारा क्या आ गया, अगर हम इसको इस साइड लेके आए, मतलब जो राइट साइड है वो तो हमारी जीरो होगी, E1 है वो किसके बराबर आ गया, हमारा E2 के बराबर। अब अगर E1 E2 के बराबर है तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें, या तो E1 की जगह पे E2 पुट कर दें, या फिर E2 मतलब कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो E क्या आएगा हमारा, जो टोटल E है, या फिर E1 बोल लो, E2 बोल लो, या फिर E बोल लो, तो वो हमारी वैल्यू किसके बराबर आएगी, इसके बराबर। मतलब जो E है, E की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, हमारा टारगेट भी यही था, E की वैल्यू को फाइंड आउट करना। Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू देखते हैं। Q की वैल्यू क्या है, जो भी सिग्मा होता है वो क्या होता है, नॉर्मली सिग्मा की बात करते हैं। सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो किसके बराबर था, Q अपॉन, क्योंकि पर यूनिट एरिया बोला है तो जो भी हमने यहाँ पर एरिया कंसीडर किया है वो, यहाँ से जब Q निकालेंगे तो सिग्मा इंटू ds यही आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है, वो क्या था, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ से जो भी फोर्स है वो किसके बराबर होता है, Q इंटू ई होता है, और Q की वैल्यू क्या है हमारी, सिग्मा ds। ओके, E की वैल्यू क्या है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर सिग्मा इंटू सिग्मा मतलब सिग्मा स्क्वायर, ds डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर इंटू ds। यहाँ से जो भी ds है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, अगर हम इसको यहाँ लिख दें सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्रेशर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जो भी कूलम्बिक थ्योरम है अपनी, कूलम्बिक थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग जो भी E है वो हमारा किसके बराबर है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से सिग्मा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट E। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। जब हम सिग्मा की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो प्रेशर कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। प्रेशर की जो यूनिट होती है वो भी हम इसके पीछे लिखेंगे, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, अल्टीमेटली रिजल्ट आ गया। ये जो रिजल्ट है वो हमने SI सिस्टम में लिखा है। अगर हम इसी रिजल्ट को CGS सिस्टम में बात करें तो कैसे लिखेंगे, CGS सिस्टम के अंदर इसको हम कैसे लिखेंगे, CGS सिस्टम में जो भी प्रेशर है हमारा E स्क्वायर बाय 8 पाई न्यूटन जो है वो SI सिस्टम में होता है। यहाँ पर हम डायन लिखेंगे,
जो भी SI सिस्टम में फोर्स की वैल्यू को, मतलब यूनिट को डाइन बोलते हैं, डाइन सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है ना तो यहाँ पर भी, हाँ ओके, ये एरिया है तो यहाँ पर भी ये आएगा। तो ये हमारा प्रेशर होगा CGS सिस्टम में, और ये हमारा किस में था, SI सिस्टम में। ये हमारा किसके बारे में था, जो भी चार्ज कंडक्टिंग सरफेस है उसके फोर्स के बारे में। इसका प्रैक्टिकली जो एग्जाम्पल है वो बल्गिंग ऑफ ए शॉप बबल, एक और एग्जाम्पल आता है, उसमें भी हमें फोर्स कैलकुलेट करना होता है, सॉरी प्रेशर, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, एक तरीके से प्रेशर कैलकुलेट करना होता है। जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है इस जो टॉपिक का, वो बल्गिंग ऑफ ए शॉप वाला है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, मे बी इस लेक्चर के बाद। ओके।